ज़्यादा खबरों के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। देखिए, बहुत समय से जब से मैंने यूपी में काम करना शुरू किया, जब से पिछला चुनाव चला, तब से मैं देख रही हूं कि ऐसे तमाम परीक्षा जो यूपी में की जा रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं चीटिंग के मामले निकलते हैं, घोटाले निकलते हैं, भ्रष्टाचार उठता है की बात उठती है और इससे बहुत दुख होता है। आज जिन छात्राओं से मैं बात कर रही थी, वे मुझे बता रही थी कि एग्जाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए 200 किलोमीटर दूर गई, तीन परीक्षा दिए हैं, कभी सिलेक्ट भी हो गई हैं, लेकिन बार बार परीक्षाओं में परिवर्तन आ रहा है, बार बार चीटिंग के मामले उठ रहे हैं, कभी परीक्षा रद्द होती है, कभी परीक्षा में जो अंक आते हैं उन पे कोई नया नियम कायम हो जाता है। पहले कट ऑफ पॉइंट 1 होता है, उसके बाद परीक्षा को कर देने के बाद कट ऑफ पॉइंट बदला जाता है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि एक परीक्षा आप दे रहे हैं और उसका रिजल्ट 1.5 साल बाद आ रहा है। उसके रिजल्ट के आने में इतना समय लग रहा है, क्यों लग रहा है इतना समय? अगर कोई घोटाला, कोई गड़बड़ नहीं है तो ये रिजल्ट पहले आना चाहिए। तो इस तरह की तमाम इश्यूज हैं जो इन परीक्षाओं के इर्द गिर्द उठने लगी है। अब जो हाल में जो समस्या है, मैंने सुना कि आज सुबह टॉपर गिरफ्तार हुए हैं, कल कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर ये परीक्षा पारदर्शिता से, ठीक ढंग से, साफ सुथरे तरीके से की गई है तो लोग गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं? अगर सरकार कह रही है कि ठीक है, एक सेंटर में इशू आ रहा है तो उस सेंटर के लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पूरी परीक्षा में कोई समस्या नहीं है, तो ये बार बार इश्यूज क्यों उठ रहे हैं और लोगों को इतना दुख क्यों हो रहा है? स्टूडेंट्स इतने परेशान क्यों हैं? इसमें जो नियम है वो बार बार बदलते क्यों रहते हैं? तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा, तरीके से इनके लिए एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और ये कोई राजनीति की बात नहीं है, ये बहुत स्पष्ट बात है। एक जेनरेशन के भविष्य का सवाल है, उस सवाल को हम उठा रहे हैं। हम सब जिम्मेदारी लें और आप जिम्मेदारी लें कि ये आपकी सरकार में ये सब हो रहा है। पारदर्शिता से जो भी कार्रवाई करनी है आप करवाइए, चाहे इम्तिहान को रद्द कराने की कार्रवाई हो, चाहे पूरी तरह से जांच कराने की कार्रवाई हो, और इससे बढ़कर सबसे जरूरी, जिससे मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ, कि इन छात्र छात्राओं का, ये जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। आप इनकी आवाज दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? दमन से कुछ नहीं होगा, ये युवा है, युवा आवाज उठाता है, उसका स्वभाव होता है। स्वभाव को दबाने की कोशिश कोई भी करे तो कोई सफल नहीं हो सकता। और एक देश, एक प्रदेश अगर आगे बढ़ेगा, अगर विकसित होगा, तो बहुत जरूरी है कि आप युवाओं की आवाज सुने, कि उनकी समस्याओं को सुलझाएं। और इस तरह की नीति नहीं होनी चाहिए कि भर्तियों में धांधली हो, परीक्षाओं में घोटाला